डॉक्टर साहब, इस समय जो सरकार की तरफ से जनता के लिए जो विशेष सुविधाएं जिला चिकित्सालय में आई हुई हैं, खास करके जच्चा बच्चा चिकित्सालय में महिलाओं के लिए, उसके बारे पे आप थोड़ा उस बारे में प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले तो सरकार की मंशा और एज ए डॉक्टर हम लोग की मंशा है कि जो पहले के ज़माने में जो है संस्थागत प्रसव, जैसे घरों में डिलीवरी हो गया, दाइयों क्या हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग संस्थागत प्रसव मतलब हॉस्पिटल में, जैसे स्टार्टिंग CSC उसी से लेकर के यहाँ तक जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है और एक ही छत के नीचे माता का और उनके शिशुओं का पूरी की पूरी जो है सारी चीज़ें जो है एक साथ मौजूद मिले। तो इसलिए इसको देखते हुए जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसमें परिवार कल्याण में जैसे फैमिली प्लानिंग की जो सुविधाएं होती हैं और उसके बाद टीकाकरण होती है, गर्भाशय कैंसर के जो है जो आजकल टीकाकरण जो नई मतलब कि आई हुई है, वो 14 से 15 साल तक की बच्चियों को लगता है और अब तक हमारे यहाँ नसबंदी भी 200 से ज़्यादा हो चुकी है। और ख़ास तौर से जो डिलीवरी होती है उसमें हमारा प्रयास रहता है बजट के हिसाब से हम लोग जो है 3 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में पैसा चला जाता है और 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर शिशु का नाम अगर कोई रख दे तो शिशु का नाम रख करके जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही उनका जो है डिस्चार्ज होती है, पूरी दवाओं के साथ और सलाह के साथ जो है। उसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र का बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए होती है। एम्बुलेंस सेवा हमेशा जो है यहाँ पर चलती रहती है 24 घंटे, इसीलिए चलती रहती है क्योंकि संस्थागत प्रसव चाहे जहाँ भी आप लोग रहें जो है हमारे तक जो है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सब जगह पहुँच जाए। आशा कार्यकर्ती भी लगी हुई हैं। तो नवजात शिशु के लिए हमारे यहाँ SNCU भी है, पोलियो टीकाकरण अभियान भी होता है और डिलीवरी करीब करीब हमारे यहाँ टोटल जो है 500 डिलीवरियाँ हो जाती हैं, जिसमें से 150 के आसपास जो है वो सीजर भी हो जाता है, जिससे ऑपरेशन वाली डिलीवरी भी हो जाती है। इसके साथ साथ सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है आयुष्मान योजना, एक बड़ी महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना है जिसके कारण जो है सबका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन ट्रीटमेंट, जांच और सारी चीज़ें सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो पुराने व्यवस्था थी उसमें सुधार करने हेतु जैसे कहीं कहीं टाइल्स वगैरह उखड़े हुए थे जो 2004 में जब अपने अस्पताल का जो है लगाए गए थे, तो अच्छी गुणवत्ता की टाइल्स वगैरह और सारे वार्डों में जहाँ ज़रूरत है वहाँ AC भी और प्राइवेट वार्ड की पूरा रिनोवेशन करा दिया गया है। और हम लोग एकदम समझिए कि जो है अगर कायदे से देखा जाए तो एक प्राइवेट अस्पतालों जैसी पूरी की पूरी सुविधा निःशुल्क, यहाँ तक कि 1 रुपये की पर्ची भी जो है यहाँ पर जो है गर्भवती वो माताओं का कोई भी पंजीकरण शुल्क नहीं है और सारी चीज़ें अगर आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान के हिसाब से जो है उसका इलाज होता है। आयुष्मान वार्ड है और उसमें सारी सुविधाएं एकदम निःशुल्क दी जाती है। सीजर को लेके अक्सर लोगों में भ्रम बना रहता है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में महिलाओं का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन से बच्चे नहीं पैदा किए जा सकते, या फिर वहाँ उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीजर का जहाँ तक है या ऑपरेशन से डिलीवरी की बात है, जहाँ अगर इंडिकेशन हो, क्योंकि आज हम इस युग में पहुँच चुके हैं कि ज़बरदस्ती या नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में या दाइयों से कराने के चक्कर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि माँ जो है 9 महीने शिशु को रखती है अपने पेट में और उसका जो रिजल्ट होना चाहिए एक स्वस्थ शिशु होना चाहिए। और पता चलता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के लायक नहीं है, जो है रास्ता छोटा है या जब जो भी चीज़ है कोई कॉम्प्लिकेशन, अगर वो सीजर से हो जाता है तो बच्चा जो है स्वस्थ बच्चा एक परिवार को प्राप्त होता है। और जहाँ तक जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जहाँ भी इंडिकेशन होता है हमारे यहाँ ऑपरेशन दिन रात होता है, रात में भी होती है ऑपरेशन, दिन में भी होता रहता है और पैथोलॉजी की जांच भी होती रहती है, सारे मार्कर के साथ साथ जो है सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध रहती है। आपकी जो आशा कार्यकर्त्री वगैरह लगी रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, इनकी अक्सर शिकायतें आती हैं कि किसी न किसी तरीके से
ये महिलाओं से जो है कि धन उगाही का कार्य करती हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में हमारे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अगर जो है कोई इस तरह की घटनाएं या कोई दलाल टाइप की जो है लोग घूमते नजर आते हैं, उसके लिए भी हम चौकी पर भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। अपने यहाँ भी जो है उनको पकड़ करके जो है भगाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। हमारा भरसक प्रयास है कि यहाँ 1 रुपये पर्ची तक का भी पैसा न लगे, और आशाओं से ये गुजारिश की जाती है कि जो भी डॉक्टर बताएं उनकी एडवाइस को जो है मरीज को समझाएं, क्योंकि उनको मरीज उनके क्षेत्र के होते हैं, वो कायदे से समझ जाते हैं कि ऑपरेशन करने लायक है, तो कोई ज़बरदस्ती न करे, ताकि जो यहाँ पर सारी चीज़ें एक छत के अंदर मौजूद है। तो दलाल वगैरह या जो भी चीज़ें, उनका मेरा भरसक प्रयास रहता है कि कोई धन उगाही की चीज़ें ऐसी ना हो। दवाओं के लिए आपका क्या कहना है? आपके यहाँ क्या सारी दवाएं उपलब्ध रहती हैं जो एक मरीज को ज़रूरत है, फिर भी उसके बाद भी लोग देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पे लिख दी जाती है, पर्ची लेने जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि दवाएं हमारे यहाँ ADL इमरजेंसी ड्रग लिस्ट और सारी चीज़ें तैयार है, और डॉक्टरों के पास डिस्प्ले भी किया जाता है, और हमारे यहाँ भरसक प्रयास है कि एकदम सारी दवाएं मौजूद रहें। कुछ कॉरपोरेशन से मिलती है, कुछ ली जाती है, कुछ सामानें ली जाती हैं, लेकिन इसमें भरसक प्रयास रहता है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें हों तो प्रधानमंत्री जन औषधि से भी ले सकती है, लेकिन भरसक ऐसा होता नहीं है। और ऐसा अगर मुझे कोई संज्ञान में आता है तो तुरंत डॉक्टर से जो है हम तुरंत जवाब तलब करते हैं, उनसे स्पष्टीकरण लेते हैं कि जो भी कोई चीज़ें हैं, वो चीज़ें अगर कोई कमी है तो मुझसे आकर के कहें, जिसको हम पूरा कर सकें। अच्छा, जेनरिक दवाओं के लिए अभी भी लोगों में थोड़ा संदेह की स्थिति रहती है कि वो गुणवत्ता उसमें कम होती है। अभी आपने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की बात की है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई बातें नहीं है। जहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाएं होती है, वो दवाएं मैं स्वयं खाता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। गुणवत्ता में तो सब चीज़ें जो है चेक करके ही आती है, और सारी चीज़ें पूरा ऊपर से आती हैं, सब जगह से चेक होकर के तब जो है अस्पतालों में या जन औषधि केंद्र में आती है। ऐसी कोई तो प्रसव के बाद जो बच्चे अक्सर करके कुछ दिक्कत उनको आ जाती है, जिसको लेकर ज़्यादातर यहाँ परिजनों ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती कराती, तो क्या सरकारी अस्पतालों में सुविधा उनको नहीं मिल पाती? नहीं, देखिए, सुविधा हमारे पास एक हमारे यहाँ लेवल ऑफ केयर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ SNCU इस्टेब्लिश्ड है, और वहाँ हम लोग CPAP और सारी व्यवस्थाएं भरसक हम प्रयास करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है तो हम लोग प्राइवेट में तो कभी नहीं भेजते। हाँ, हमारे यहाँ BHU के जो है काउंसलिंग भी होती है, डायरेक्ट हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवा देते हैं BHU से, और वहाँ जाने लायक अगर बच्चा होता है तो हम लोग एम्बुलेंस से जो है बाकायदा जो ऑक्सीजन वगैरह ALS के साथ भेजते हैं BHU जाने के लिए। कहीं और जाने की कोई हमारी तरफ से एडवाइस नहीं रहती है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव एक ऐसी चीज़ है जो कि पुराने ज़माने में जो भ्रांतियाँ होती थी, आज हमारा परिवार छोटा परिवार है, सीमित परिवार है, तो ऐसे में 2 बच्चे एक बच्चे अगर परिवार में रहते हैं तो उनकी जो अपेक्षाएं रहती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, मेरा परिवार स्वस्थ हो, क्योंकि आज हम लोग परिवार नियोजन ही परिवार कल्याण पर विचार करते हैं। तो अगर नीम हकीम या दाई और ये सब जगह अगर घर में डिलीवरी न करें, 108 ऐसे जगह पर हैं कि आपको किसी रिमोट से आपको घर से अस्पताल छोड़ देती है। तो आप संस्थागत प्रसव मतलब अस्पताल में डिलीवरी कराने का प्रयास करें, जिससे आपको सलाह मिलेगी। सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। खाने की पूरी सुविधा हमारे यहाँ जब तक मरीज रहता है, खाने का जो है सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक की व्यवस्था सब की जाती है, और उस खाने की गुणवत्ता हम लोग खुद खा करके भी चेक करते हैं। सर, परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता, मैं वैसे पीडियाट्रिशियन भी हूँ, बच्चों के डॉक्टर भी हूँ, और CMS जिला महिला चिकित्सालय जोन।